हरे कृष्णा, वेलकम। मैं भी सोच रहा था कि भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत क्लास में कितने लोग थे। ये क्या प्रश्न हुआ। जब भगवान चैतन्य चरितामृत बोल रहे थे, भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु जब बोल रहे थे, कितने लोग थे? एक। रूप गोस्वामी पाद कितने दिन शिक्षा दिया उनको? 10 दिन। अच्छा, जब सनातन शिक्षा दे रहे थे तब कितने लोग थे? एक। कितने दिन क्लास दिया? 2 महीना। तो कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि भागवत कथा में कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि योग्यता इतनी अधिक है। अभी हम लोग आज तो नहीं सुन पाएंगे, आज मुझे शाम को प्रीचिंग के लिए जाना है, लेकिन भागवत क्लास हम लाइव करेंगे। कि भागवत सुनने मात्र से, इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं, तो सारे लोग सुन क्यों नहीं रहे फिर? तो कहते हैं पुण्य के बिना भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होती। तो इस प्रकार से है। तो चैतन्य चरितामृत में सुनना चाहिए। मुझे उत्साह रहता है। 1-2 भक्त भी हमारे हैं, लेकिन अगर या तो कहते हैं 3 तो 5, और हमारे उसमें जूम पे भी काफी डिवोटीज हैं, तो उन लोग को उत्साह होने से हम भागवतम सुनना चाहते हैं। अद्भुत बात है कि एक डिवोटी इंडोनेशिया से भी हैं। पता नहीं उनको हिंदी आती है कि नहीं आती। हम तो हिंदी में प्रवचन करेंगे, या हिंदी सीख रहे हैं शायद प्रवचन समझने के लिए। अरे हंस भी रहे हैं, उसका मतलब हिंदी समझ में आती है, पता नहीं क्या लग रहा है। इट्स अमेजिंग। तो ठीक है, उत्साह भक्तों का हम शुरू करते हैं चैतन्य चरितामृत से। देखिए, चैतन्य चरितामृत बड़ी सुंदर है। क्यों सुंदर है? इसकी शिक्षाएं बहुत गुह्य शिक्षाएं, एक्चुअली बहुत आसान तरीके से समझाई गई हैं। बहुत गुह्य शिक्षाएं और बड़े गुह्य शास्त्रों की, उज्ज्वल लीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, उस सब की शिक्षाओं को समावेश करके यहाँ पे रखा गया है। तो हम अभी तो प्रभुपाद जी के परिचय को पढ़ रहे हैं, उसको आगे पढ़ते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हम लोग पेज नंबर 59 पे थे। आप लोग पर ढूंढ लीजिए फाइल में। 59 हम लोग ने बात यहाँ पे समाप्त करी थी। कथा यहाँ पे बात को विराम दिया गया था कि भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु क्या है? महावदन न्याय अवतार है, कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। अब उसके बाद प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे हमने शुरू खत्म किया था। दूसरे शब्दों में वे किसी के भी द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। भक्ति एवं भगवत साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। एक तरह से जो भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है वह भक्ति के स्तर पर स्थित होता है। किंतु ईश्वर को महान स्वीकार करना कुछ ही तो है, किंतु अधिक नहीं। भगवान चैतन्य ने आचार्य के रूप में यह शिक्षा दी कि हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं और सचमुच ही ईश्वर के मित्र, माता पिता या प्रियतमा बन सकते हैं। ये बात आपको बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन जैसे अगर हम पूछें कि भाई भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप कहेंगे हाँ नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। लेकिन यदि वो आपके चाचा जी हैं तो कोई अंतर हो गया? फिर नहीं हो गया? पता नहीं चाचा, उसको किसी के चाचा है कि नहीं होंगे, किसी के चाचा होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं। लेकिन इतने महान व्यक्ति अगर आपके चाचा हैं या आपके बेटे हैं या वो है, तो फिर स्थिति थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। इस बात को हम लोग लगातार सुनते रहते हैं तो हमें कुछ विशेष नहीं लगता। आप वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को छोड़े मतलब अगर इसको हटा के देखें तो पहली बात तो लोगों को प्राय पता ही नहीं है कि भगवान कौन है कि नहीं? ये धारणा ही नहीं कि भगवान, उनका नाम क्या है ये भी पता नहीं, एड्रेस क्या ये पता नहीं। और अगर है भी कुछ भगवान की धारणा तो वो किस रूप से है? दंड देने वाले के रूप में। अगर तुम ये कार्य नहीं करते हो तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। किस प्रकार का प्रचार होते हुए हम सुनते हैं? यस। तो अब भगवान बहुत प्रिय, बहुत ही सेंसिटिव, इंग्लिश में कहूंगा, हिंदी में क्या कहेंगे, संवेदनशील व्यक्ति हैं जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। ये आप अभी चैतन्य चरितामृत में आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर लोग भक्ति भी करते हैं तो इतना ही कि भाई भगवान विष्णु भगवान है, लेकिन उनसे एक प्रेममय संबंध हो सकता है, इसकी जानकारी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु देना चाहते थे। क्योंकि वो कौन है? वो वही व्यक्ति है। क्यों ऐसा? क्योंकि उस प्रेममय संबंध से भगवान को भी बहुत सुख मिलता है। या बाकी सब पढ़े अगर सुने होंगे तो आप जानते ही हैं कि जब यशोदा मैया उनको डांटती हैं तो उनको वेद की स्तुति से भी अच्छा लगता है। महाराज जी बस समझा रहे थे कि
परम पूज्य वृंदावन चरण महाराज कह रहे थे कि बहुत बड़े मुनिजन भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन व्रज में बछड़ा बाता बोलते हैं, वहां करता है ना बछड़ा, क्या कहते हैं उसको, मांगता है, तो क्या 100 प्रश्न करेंगे, भूखे हो, घास चाहिए, माँ के पास लेके जाऊं। इस प्रकार से ये प्रेम का संबंध यहाँ पे ब्रज में है। ये भक्ति करने के कारण हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं, नहीं तो लोगों की रेंज के बाहर है बिल्कुल, कि भगवान का कोई पिता हो सकता है, भगवान का कोई इस प्रकार से मित्र हो सकता है, भगवान के कोई कंधे पे चढ़ सकता है। तो इस प्रकार की भक्ति देने के लिए महाप्रभु आए थे। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ईश्वर साक्षात्कार के बहुत सारे लेवल हैं। जो केवल ये बोल रहा है कि भगवान मुझे रोज मेरी रोटी दे दीजिए, वह भी भगवान पर विश्वास करता है, लेकिन इस प्रकार से प्रेम कर सकने के लिए बात ये महाप्रभु सिखा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल थ्योरी नहीं बता रहे हैं, वो एक तरीका बता रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ तरीका बता रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने संबंध को जागृत भी कर सकते हैं। दोनों ही बातें हैं, संबंध तो बता ही रहे हैं, विधेय भी बता रहे हैं, जिसके द्वारा हम प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया, क्योंकि अर्जुन उनका परम प्रिय मित्र था। किंतु कृष्ण को समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में देखकर अर्जुन ने अपने इस मैत्री भाव के लिए क्षमा मांगी। भगवान चैतन्य इससे भी आगे निकल जाते हैं। भगवान चैतन्य के माध्यम से हम कृष्ण के मित्र बन सकते हैं, और इस मैत्री की कोई सीमा नहीं होगी। हम आदर या गौरव में नहीं, अपितु पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। यहां तक कि हम अपने को ईश्वर के पिता या माता के रूप में संबंधित भी मान सकते हैं। आपको कुर्सी चाहिए प्रभु? यह दर्शन न केवल चैतन्य चरितामृत का है, अपितु श्रीमद् भागवत का भी। विश्व में ऐसे कोई अन्य शास्त्र नहीं है जिसमें ईश्वर को भक्त के पुत्र के रूप में माना गया हो। वी कैन हैव अनदर शेयर। आपको चाहिए? वाओ, ओके। इससे पहले हम आगे पढ़ ले, एक एक बात सुंदर है। देखिए, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देख करके भगवान से क्षमा मांगते हैं, और माता यशोदा जब विश्व रूप देखती तब मूर्छित तो खैर नहीं होती हैं, वो कुछ सोचती है कि मेरे लड़के पे लग रहा है भूत आ गया है। ये स्थिति होती है। अंतर देख रहे हैं? इसको थोड़ा समझिए, बहुत सुंदर उदाहरण आचार्य कर देते हैं, तुरंत समझ में आएगा। श्याम मुरारी प्रभु, घी जानते हैं आप? घी तो घी का सेवा कर ही रहे, तो घी तो जानते हैं अच्छे से आप। तो घी जब जमा रहता है तो उसके पेंदे में, बर्तन है, उसके पेंदे में अगर एक सोने का सोने का एक सिक्का पड़ा है तो दिखाई पड़ेगा? मैंने बोला घी जमा हुआ है तो नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर वह घी थोड़ा पिघल गया हीट की वजह से, तो वह दिखने लग जाएगा। ये है द्वारका और वैकुंठ, द्वारका के पार्षदों की स्थिति। ऐसे तो भगवान से संबंध बनाए हैं कि हमारे यदुकुल में है ऐसे करके, लेकिन जब भगवान थोड़ा ऐश्वर्य प्रस्तुत कर देते हैं, थोड़ा से भगवान ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हैं, तो उनके जो प्रेम है वो शिथिल हो जाता है, जैसे हमने अर्जुन के केस में देखा। लेकिन ब्रज का प्रेम कैसा है? कितना भी भगवान ऐश्वर्य प्रकाशित करे, वो मानने को तैयार नहीं है कि ये भगवान है। समझ रहे ना मेरे बात? जैसे भगवान ने दामोदर लीला में पेड़ गिरा दिए, और बच्चे बोल रहे हैं, अरे हमने आंखों से देखा कि कृष्ण ने ये गिराए हैं। कहते हैं, पागल हो क्या तुम? ये छोटा बच्चा इतने बड़े पेड़ कैसे गिरा सकता है? जरूर किसी असुर ने गिराया होगा। अंतर देख रहे हैं? तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ऐसा भगवत प्रेम, माधुर्यमय भगवत प्रेम, माधुर्य में समझना, स्वीटनेस, फुल ऑफ स्वीटनेस, ये व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। और कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम उच्चारण से और भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से। ठीक है, ओके। ये सब बातें और स्पष्ट हो जाएंगी अगर हम लोग चैतन्य चरितामृत के उन सेक्शन में पहुंचेंगे जहां पे वर्णन होता है कि महाप्रभु क्यों अवतरित हुए। ठीक है, ओके। हाँ, क्या नहीं मिला आपको टेक्स्ट? कहाँ गए? विश्व में ऐसे कोई अन्य शास्त्र नहीं है जिसमें ईश्वर को भक्त के पुत्र रूप में माना गया हो। सामान्यतः ईश्वर को परम शक्तिमान पिता के रूप में देखा जाता है, अपने पुत्रों की मांगों को पूरा करने वाले हैं। किंतु कभी कभी बड़े बड़े भक्त अपनी भक्ति के आचरण में ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं।
तब पुत्र मांगता है और पिता तथा माता उन मांगों को पूरा करते हैं, और कृष्ण की इच्छा पूर्ति करते समय भक्त पिता या माता के समान बन जाता है। इस तरह ईश्वर से लेने के स्थान पर हम ईश्वर को देने लगते हैं। इसी संबंध के कारण कृष्ण की माता यशोदा ने भगवान से कहा, यहाँ बैठो और खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, ठीक से खाओ। इस प्रकार कृष्ण हर वस्तु के स्वामी होने पर भी अपने भक्त की कृपा पर आश्रित रहते हैं। यह मैत्री का अद्वितीय स्तर है जिसमें भक्त अपने आप को वास्तव में कृष्ण का पिता या माता मानता है। यहाँ पे आप एक बात समझ रहे हैं। एक बात केवल नोटिस करने वाली ये है कि अगर हम प्रेम करते हैं तो हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा लेना नहीं चाहते। तो अब आप ये बताइए कि अगर छोटा बच्चा है तो उसकी माता पिता सेवा करते हैं या बच्चा माता पिता की सेवा करता है? ठीक। तो अगर कृष्ण पिता के रूप में है, हम कृष्ण को पिता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तो हम सेवा कम कर पाएंगे, पिताजी अधिक सेवा करते हैं, ठीक है ना। तो यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि छोटे बच्चे के रूप में कॉन्स्टेंटली माँ को चिंता रहती है। इस पर छोटा सा एक और पास्ट टाइम बताना चाहता हूं। एक बार भगवान कृष्ण ने से पूछा गया, मैं समझता हूँ देवकी माता ने पूछा कि वो आपका बाल रूप कैसा है, मैं देखना चाहती हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इतना नटखट हूं कि आप संभाल नहीं पाएंगे, केवल माता यशोदा संभाल सकती हैं। नहीं, फिर भी देखना चाहते। तो कृष्ण ने वह रूप दिखाया, छोटा वाला बाल रूप, और इतना नटखट कि देवकी माता जी को बहुत परेशानी हुई। उसको नहीं मैनेज कर पाए, इतने नटखट थे। कभी बाल, कभी वो क्या कहते हैं उसको, चक्कू पकड़ेंगे, कभी अग्नि के पास जाएंगे, कभी बंदर के पास जाएंगे, कभी बछड़े को पकड़ लेंगे। इस प्रकार से कॉन्स्टेंटली वह ऐसे नटखट वाले खेल करते रहते थे। और इस संबंध भक्त तो बहुत सुंदर कहते थे, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड पीस इज नॉट गारंटीड बट ब्लिस इज गारंटीड। समझे, आध्यात्मिक जगत में आपको शांति प्राप्त होगी ये कोई गारंटी नहीं है, कि भगवान कृष्ण ऐसी लीला करते ही रहते हैं कि आपको चैन पड़े ही नहीं। समझ रहे हैं, कृष्णा बुक जो पढ़ते होंगे आप देख रहे हैं ना। आप खूब विचार कीजिए, आपका बच्चा छोटा सा यहीं कहीं हो और उस स्थान पे हो जहाँ पेड़ गिर गया हो। तो आपको याद है उस दिन हम लोग क्लास कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ गिर गए थे कुछ समय पहले, तूफान आया था यहाँ पे, इज इट नॉट? कितना आदमी घबरा जाता है। और सोचिए हमारा बच्चा, किसी का बच्चा बाहर हो तो कितना घबराएगा। और वो वृक्ष भी अर्जुन के वृक्ष के बराबर नहीं थे, और 2 वृक्ष गिरे और उससे बच्चा बीच में है, तो क्या माता पिता को चिंता नहीं हो जाएगी? ऐसे ही हमेशा भगवान लीला करते रहते। कालिया, सोचिए बच्चा कोई छोटा सांप डसा नहीं है, पूरा कालिया उसको लपेट लिया है, क्या स्थिति होगी माता पिता की? हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इस बात को, है कि नहीं? एक के बाद एक भगवान ऐसी लीला करते हैं कि कुछ ना कुछ झमेला होता रहता है। मतलब झमेला नहीं कहना चाहिए, मतलब क्या कहें, एक्साइटमेंट होता रहता है कुछ ना कुछ लीला में। लेकिन इससे हो क्या रहा है, ब्रजवासियों का मन और कृष्ण में अधिक आविष्ट होता रहता है। पूतना, हाँ देखिए पूतना, बताइए कितना खतरनाक बात है। 7 दिन के अंदर आ गई पूतना, और उसके बाद जो है वो पूतना इतनी विकराल राक्षसी के रूप में हो गई। 12 किलोमीटर, कभी आप थोड़ा विचार किए 12 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? कितना डर जाएगा व्यक्ति ने कि अरे बाप रे, इतने सारे लोग जो है कृष्ण को मारने के लिए आ रहे हैं। तो ये समझिए कि शांति नहीं है लेकिन आध्यात्मिक सुख है। शांति की इच्छा करना चाहते हैं तो ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, शांति ओ, वहां कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एंजाइटी, तो इससे बात यहाँ पे की जा रही है। किंतु चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उपहार उनकी यह शिक्षा थी कि कृष्ण को अपना प्रेमी मानना। इस संबंध में भगवान अपने भक्त पर इतने अनुरक्त हो जाते रहते हैं कि वे प्रेम विनिमय करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। कृष्ण वृंदावन की गोपियों के इतने अनुग्रहित थे कि वे अपने आप को उनके प्रेम का बदला देने में असमर्थ अनुभव करते थे। उन्होंने उनसे कह दिया, मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान करने में असमर्थ हूं, मेरे पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। न पारयम, ये शब्द भगवान के स्वयं है। देखिए आप कभी विचार कीजिए, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है मैं उस प्रकार से उसका, जैसे व्यक्ति मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ। मेरा स्वामी मानता है तो मैं उसको स्वामी के रूप, सेवक के रूप में स्वीकार करता हूँ। मित्र मानता है तो मित्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन
यहाँ पे वे गोपियों से कहते हैं कि आपका प्रेम इतना उच्च कोटि का है गोपीजन, कि आप केवल अपने प्रेम से ही संतुष्ट होइए, मेरे पास इसका पारितोषक देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से आपने निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है मुझसे, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं दशम स्कंद में, वैसा कोई प्रेम मुझे, मतलब इस प्रेम का मैं प्रतिदान नहीं कर सकता, आप अपने ही प्रेम से संतुष्ट रहे, ये बात बोल रहे हैं। तो ये महाप्रभु इस बात को प्रकाशित करने के लिए आए थे। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि हम अभी सोच नहीं सकते हैं कि हम गोपी हैं। ये हमारे बाह्य शरीर पे निर्भर नहीं कर सकता है। ये बात सोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी माता जी लोगों को सोचना होगा कि मैं गोपी हूं और प्रभु जी लोगों को सोचना होगा कि मैं सखा हूं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। डजंट मेक सेंस। नहीं समझ में आ रहा है? आप जानते हो, जो भक्त लोग श्रवण करते हैं वो जानते हैं, दंडकारण्य के ऋषि भगवान श्री राम को देख करके उनसे उनके प्रति कांता भाव रखे, मतलब कि ये हमारे प्रियतम हो जाएं। बाहर से दाढ़ी वाले हैं बाबा लेकिन उनका भगवान श्री राम के प्रति इस प्रकार का आकर्षण है, क्योंकि ये आकर्षण आत्मा का है, ना कि शरीर का। तो इसलिए इसको बहुत चीपली नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमने तो आंखों से देखा किस प्रकार से एक पुरुष शरीर में था और वो साड़ी पहन करके, मथुने पहन करके लिया। आप लोगों ने देखा कभी? क्या हमारे तो वृंदावन में, नहीं वो लखनऊ का नहीं देखा, मैं तो इधर कहीं देखा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ये क्या है? ऐसा तो कभी नहीं किया भाई। शिला रूप गोस्वामी पाद मंजरी हैं, रूप मंजरी हैं, लेकिन कभी इस प्रकार का वो कार्य नहीं करते। हाँ, ऐसे सहज करते। तो ये बहुत उच्चतर अवस्था है। और ये कैसे प्राप्त होती है? भगवान का नाम जप करते रहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रहिए, और कुछ लीलाओं के प्रति जब विशेष आकर्षण होता है बहुत भक्ति की उच्चतर अवस्था में, उससे जज किया जाता है कि उसका भाव क्या है। अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति गोपी भाव को ही स्वीकार करेगा या उसका शाश्वत स्वरूप गोपी भाव है, ये सब नहीं है। ये सब सहजीपन हो जाएगा फिर। लेकिन बात यह है कि सर्वश्रेष्ठ है ये। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा गया, इस तरह प्रेमी तथा प्रेमिका के श्रेष्ठतम स्तर पर संपन्न की गई भक्ति का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रदान किया। इसे किसी पूर्ववर्ती अवतार या आचार्य ने कभी नहीं दिया था। अब एक बार भक्त लोग पूछ रहे थे कि क्या किसी और संप्रदाय ने दिया है, नहीं दिया है। तो प्रभुपाद जी के कथन के अनुसार तो ऐसे ही प्रतीत होता है कि और महाप्रभु के पहले किसी ने नहीं दिया, यही हम समझ सकते हैं। अतएव श्रील रूप गोस्वामी के कथन के आधार पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने इस ग्रंथ के चौथे श्लोक में लिखा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सुनहरे वर्ण में कृष्ण हैं और वे माता शची के पुत्र हैं, शचीनंदन हैं। वे उदारतम पुरुष हैं क्योंकि वे सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए। आप सब लोग उन्हें सदैव अपने हृदय में रखें, उनके माध्यम से कृष्ण को समझना सरल होगा। आगे जाकर के चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखा गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपासकों की हाईएस्ट एस्पिरेशन है श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना, ये बात है। लेकिन हम उन्हें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो सकती है। ये बृहद भागवतामृत में भी लिखा हुआ है कि गोलोक का प्रेम इतना दुर्लभ है, या तो श्रीमती राधा रानी जानती हैं, या कभी कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाव में आते हैं, भाव लेकर के आते हैं, तब उनकी कृपा से व्यक्ति जान सकता है। मेक सेंस? वो ये इतना बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ है। और इसमें एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। लेकिन महाप्रभु की कृपा से अगर कोई महाप्रभु का नाम उच्चारण करता है, उनके आश्रय लेता है, तो बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम मिल जाता है। ये महाप्रभु की स्पेशल कृपा है। और वहां तात्पर्य बहुत सिंपल बात बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर कोई इस श्लोक का त्रिणादपि सुनी चेना तरोरेव सहिष्णुना मान ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, इसका वह आश्रय लेता है, बड़ी नम्रता से महाप्रभु के पास जाता है, तो महाप्रभु की कृपा से उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। सबसे दुर्लभ वस्तु। अब वह प्रेम किस रूप में प्रकट होगा वह हम नहीं जानते। जिसका जो स्वभाव है, जिसको जो स्वरूप है, उस हिसाब से वो प्रेम प्रकट होगा। हम भगवान महाप्रभु के पास जाके ये नहीं बोलते हैं भगवान मुझे गोपी भाव दे दीजिए ये प्रार्थना नहीं करते। हम खाली यही कहते हैं कि हमें भगवान के चरणों में प्रेम, अपने चरण में प्रेम प्रदान कीजिए। चारों प्रकार के प्रेम का आस्वादन जो है महाप्रभु करते हैं, समझिएगा मेरी बात। महाप्रभु के कुछ पार्षद हैं जो गोपी हैं स्वरूपतः, और कुछ पार्षद हैं जैसे द्वादश गोपाल, नित्यानंद प्रभु, वो सब तो उस प्रकार से वह आदान प्रदान करते। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सभी के संग एक ही प्रकार से आदान प्रदान होता है। ये बात समझ में आ रहे हैं? ठीक है। इस श्लोक क्या है? चौथा श्लोक क्या है? यही ना, अनार्पिता चरिम चिरात
शायद वही श्लोक है। हम प्रायः यह वाक्यांश सुनते हैं, भगवत प्रेम। इस भगवत प्रेम को कहां तक विकसित किया जा सकता है, इसे वैष्णव दर्शन से सीखा जा सकता है। अब कल कोई प्रश्न कर रहा था कि प्रवचन सुनने की क्या जरूरत है, तो हमको पता ही नहीं हुआ कि हरे कृष्ण कर क्यों रहे। पता होना चाहिए ना, इसका बहुत फर्क पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। भगवान कल्पतरु की तरह हैं, जो चाहेंगे वो मिलेगा, तो चाहत तो होनी चाहिए। तो हम जब श्रवण करते हैं वैष्णव दर्शन को, तो हम ठीक ठीक समझ पाते हैं कि कौन सी ट्रेन से हमें कहां पहुंचना है। मेक सेंस? भगवत प्रेम का सैद्धांतिक ज्ञान तो अनेक स्थानों में तथा अनेक शास्त्रों में मिल जाएगा, किंतु वह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या और इसे किस तरह विकसित किया जाए, उसे तो वैष्णव साहित्य में ही पाया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा तो भगवत प्रेम अद्वितीय एवं सर्वोच्च विकास को प्राप्त हुआ। मतलब महाप्रभु ने दिखाया किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का प्रेम उच्चतर दीप्तिमान अवस्था में बहुत ज्यादा है, और उस प्रकार से जो उन्होंने भाव प्रकाशित किए, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जो जिस प्रकार का आध्यात्मिक उन्माद महाप्रभु ने प्रस्तुत किया, वह इसका वर्णन तो श्रीमद् भागवत में भी नहीं है। आप उसमें पढ़ सकते हैं। इतना अद्भुत भाव का प्रस्तुतिकरण हुआ। उनके पूरी रात जो है वो है कृष्ण के विरह में वो रो रहे हैं, नाक को रगड़ रहे हैं, दीवार से खून निकल रहा है नाक से, फिर वो दीवार के जो छेद होता है उससे पार कर जाते हैं, उनके हाथ अंदर चले जाते हैं। अद्भुत है बिल्कुल। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत सुनिए, दीवार के छेद से पार कर जाते हैं। यस, आप पढ़ने वाले हैं आगे चैतन्य चरितामृत, ये अद्भुत बातें हैं, पूरा पार कर जाते हैं। यस, अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा ये सब बातें सुन करके, लेकिन वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, देखिए श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि ये स्वयं उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना है। आपको पता होना चाहिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी रोज 3 घंटा सामने बैठकर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी से चैतन्य चरितामृत सुनते थे। चैतन्य चरितामृत सुनते थे मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनते थे, जो एकदम महाप्रभु की लीला को साक्षात देखे। होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे भाई वो तो एकदम साक्षात देखे थे, वही उपस्थित थे, वो बता रहे थे हमको। और ध्यान देना यह भी होगा कि कभी कभी व्यक्ति साक्षात बैठा होता है वहां पे, लेकिन वो उसकी अयोग्यता के कारण वह ठीक ठीक वर्णन नहीं कर पाता है। लेकिन श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य सिद्ध पार्षद है, उनमें ये दोष नहीं होता है कि कुछ बोलेंगे उसमें कुछ त्रुटि हो जाएगी, कुछ गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं होता उनको। जो हम लोग होता है ना कि हमें कुछ नहीं पता है, हम छुपा लेते हैं, सामने वाले को नहीं पता हो, छल छिद्र कपट, ये गलतियां, ये सब उनमें नहीं होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने श्रवण किया था, और वह स्वयं भी सिद्ध पार्षद है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इस भौतिक जगत में भी हमें प्रेम का अल्प ज्ञान हो सकता है, तो यह कैसे संभव होता है? यह हमारे मूल भगवत प्रेम की उपस्थिति के कारण होता है। इस बद्ध जीवन में हमें जो भी अनुभव प्राप्त होता है, वह उन परमेश्वर में स्थित रहता है जो प्रत्येक वस्तु के चरम स्रोत हैं। परमेश्वर के साथ अपने मूल संबंध में हमें वास्तविक प्रेम प्राप्त पाते हैं, और वही प्रेम भौतिक परिस्थितियों के द्वारा विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है। हमारा वास्तविक प्रेम सतत एवं अंतहीन होता है, किंतु इस जगत में जब वही प्रेम विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है, तो उसमें निरंतरता का अभाव रहता है और वह उन्माद युक्त हो जाता है। इंग्लिश में इसको इतना सुंदर प्रभुपाद लिखे थे, बहुत सुंदर लिखे थे। हिंदी भी ठीक ही है, मैं इसको पढ़ा था तो बहुत खुश हुआ था। इससे पहले हम आगे जाकर समझने का प्रयास करते हैं। इस जगत पे हमें प्रेम का अनुभव होता है, हम लोगों से प्रेम करते हैं, लोग हमसे प्रेम करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यह प्रेम का स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। उसके बाद कह रहे हैं कि विकृत हो जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इस जगत में क्या हमारे कोई स्वामी हैं या नहीं है? होते ही हैं स्वामी, ठीक है। हमारे मित्र होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। और माता पिता से वात्सल्य का संबंध होता है, और जिन लोगों की शादी होती है या जिनकी प्रेमिकाएं होती हैं, दूसरों श्रृंगार का भी अनुभव करते हैं। लेकिन आप बाद में देखोगे कि जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ। यहाँ मेरी बात समझ में आया? हाँ, जो चाहिए था वो मिला नहीं, सेटिस्फाइड नहीं, बिजनेस डील अच्छी नहीं हुई। B2B प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, B2C भी बहुत ज्यादा है, बहुत मजा नहीं आया। किसी को भी आप देखिए ना, तो किसी को परफेक्ट सन
पिता पति मिल सकता है, ना परफेक्ट पत्नी मिल सकती है, ना परफेक्ट लड़का मिल सकता है, कोई भी परफेक्ट नहीं मिल सकता। और यही मूल कारण है फ्रस्ट्रेशन का। मैं से पहले आगे जाऊं, ये बात आप समझ लीजिएगा। हम लोगों के संग प्रॉब्लम ये है कि हम परफेक्ट पर व्यक्ति को इम्परफेक्ट व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वी आर ट्राइंग टू सीक परफेक्शन इन इनपरफेक्ट पीपल। ओनली परफेक्शन इज इन कृष्णा। भगवान कृष्ण ही पूर्ण है, वही सबसे अच्छे बेटे हैं, वही सबसे अच्छे पति हैं, वही सबसे अच्छे सब कुछ है। और उसकी विकृति, उसको हम यहां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? इसीलिए लोग दुखी हो जाते हैं। पता नहीं बात कितनी समझ में आ रही है। एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आप लोगों ने कभी कटआउट वाला गेम खेले? कटआउट वाला गेम, जिसमें आपको बहुत सारे जिक्सॉ पजल कहते हैं उसको, पजल होती है, उससे जोड़ जोड़ करके आपको एक रूप बनाना होता है। रूप क्या है उसमें दिखना पड़ता है। तब ध्यान दीजिए कि इसमें जो त्रिभंग ललित रूप है वो हमारे पास हमने हटा करके उस पर फिट करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे रूप, वो कृष्ण का रूप को छोड़ करके सोचेंगे कोई और व्यक्ति वहां फिट हो जाए, वो हो नहीं सकता है। और भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्यों की है? ताकि जीव समझ जाए कि हम यहाँ पे कभी खुश नहीं हो सकते, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए। अब जो बुद्धिमान है वो व्यक्ति समझ जाएगा और वह कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करेगा, या अन्यों से भी अगर प्रेम करेगा तो कृष्ण के संबंध देख करके प्रेम करेगा। सेंटर कृष्ण में रख करके फिर प्रेम करेगा। देख, समझ में आ रहा होगा तो अच्छा बात रहेगी। भाई, भक्तों के बीच में भी प्रेम है, लेकिन वह प्रेम कृष्ण के संबंध में है। जैसे हमारे केशव सखा प्रभु कल अच्छा पॉइंट नोट किया कि प्रभु जी हम लोग रोज जूम पे 6.5 घंटा ऑलमोस्ट साथ में रहते हैं, 5 से 9, उसके बाद 4:30 से 5:30, 5 से 6, उसके बाद 7 से 8:30। कितना हो गया प्रभु जी? अकाउंटिंग में बहुत तेज है। 6.5 घंटा उन्होंने कैलकुलेट कर लिया एकदम। लेकिन इन 6.5 घंटों में क्या बात है? कृष्ण केंद्र में है, इसलिए हम एक दूसरे को खुशी कर पाते हैं। इज इट नॉट? ऐसा नहीं कि मैं लोगों के उद्धार के लिए प्रचार कर रहा हूं या बोल रहा हूं, नहीं, मुझको ये पढ़ना और उस पर चर्चा करना बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्न करता है। इसलिए आप देख रहे हैं ना, जब आप एक व्यक्ति यहाँ बैठे रहते हैं तब भी मैं उत्साह से बोलता हूँ, अधिक लोग आ गए तो भी उत्साह से बोलता हूँ, कि उत्साह जो है कृष्ण कथा चर्चा करने में। अब जो बात मुझे इंग्लिश में बहुत सुंदर लगी थी, वो ये बहुत अच्छी लगी थी, जबरदस्त बात है। हमारा वास्तविक प्रेम सतत एवं अंतहीन होता है। बहुत सुंदर बात है। हमारा वास्तविक प्रेम के प्रेमास्पद ऑब्जेक्ट कौन है? कृष्ण है। यहां देखिए, हम किसी से प्रेम करना शुरू करते हैं, फिर कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद वो प्रेम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है कि नहीं? जिन लोगों को विश्वास नहीं है उनको धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, वो बात नहीं है। यस। अरे भाई, लोग कितने उत्साह से संतान उत्पत्ति करते हैं, और कुछ सालों के बाद जब संतान सुनता नहीं तो कहते हैं, भगवान इसको जन्म मैंने क्यों दिया? बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर लड़का खराब निकल जाए या लड़की कुछ बात नहीं सुनती है, कुछ नहीं करती, तो किसको ये बहुत दुख दिया मेरे को। इसी पे मैं खाली इसी पे फोकस करना चाह रहा था। जब मैंने इसको पढ़ा था ना, इसलिए नींद उड़ाने वाला वाक्य है। हमारा प्रेम सतत एवं अंतहीन है। अगर हमारे प्रेम को उसका प्रॉपर ऑब्जेक्ट मिल गया, कृष्ण मिल गए, तो हमेशा वो रिसीव करने के लिए तैयार हैं, और मैं हमेशा उनको अपना प्रेम, अपनी सेवा दे सकता हूं। इट्स वेरी एनकरेजिंग। लेकिन जब यहां पे हम कृष्ण को छोड़कर किसी और को अपना प्रेमास्पद मानते हैं, तो क्या होता है? उसमें निरंतरता का भाव होता है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह भी, मान लो हम अपना प्रेम नहीं छोड़ रहे हैं, हम प्रेम देना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति प्रेम नहीं करता हमसे, फिर मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्या ऐसा होता है कि नहीं? आप प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन वो मुंह मोड़ के चला जाता है। हाँ, वो आदान प्रदान के लिए व्यक्ति, अच्छा चलिए मान लीजिए उसने मुंह नहीं मोड़ा, मर ही गया, तब ऐसा होते हुए देखते हैं कि नहीं? ये सब मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, नेटर ऑफ डिवोशन के इंट्रोडक्शन में आप देख लीजिएगा। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, हमको पता नहीं है कि प्रेम का केंद्र कहां पे रखें, कहां अपने प्रेम को इन्वेस्ट करें, जहां से हमको प्रॉपर रिटर्न्स प्राप्त हो। कृष्ण हमेशा प्रेम का दान प्रदान करते हैं, और कृष्ण कब मरने वाले हैं आपको पता है? कृष्ण कभी मरने वाले नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बंगाल में कुछ व्यक्ति थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्हें उनके घर में राधा गोविंद विग्रह थे,
तो उनको ही अपना बच्चा मान लिया। तो जब उनका शरीर छूटा तो विग्रह सामने रख करके और उनके मतलब संस्कार किया गया। एग्जाम्पल मैं आपको चैतन्य महाप्रभु की लीला से ही बताता हूँ, पूरी लीला मैं नहीं बता रहा हूँ, लीला आप आके पढ़ लेना। जब वो ब्राह्मण था जो रात में 3 टाइम खाना बनाया था, भगवान महाप्रभु आके खा ले रहे थे, फिर महाप्रभु कृष्ण के रूप में उसको दर्शन देते हैं रात के 12 बजे और फिर कहते हैं तुमने जन्म जन्मांतर मेरे प्रति अपने प्रेम का अनुशीलन किया है। अनुशीलन समझते हैं ना, मतलब प्रैक्टिस किया है, नरिश किया है, और अब मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का हम जो भी प्रयास करते हैं, भगवान उसको सब जोड़ के रखे, सब जोड़ के रख रहे। और यहाँ पे भी अब हम तो अपना अनुभव से बोल रहे हैं, भक्तों के अनुभव से बोल रहे हैं कि कितना भगवान अच्छे से रखे भौतिक रूप से भी। और जब हमको जप में सुख मिलता है तो उसके आगे दुनिया की कोई वस्तु जो है महत्वपूर्ण नहीं होती। कभी मेरे को बोला आप आईआईटी से पास आउट, आपको ग्लानी नहीं होती? हमने ग्लानी, दोबारा जाने का भी मन ही नहीं होता, वहां उसके पास भी जाने का मन नहीं करता। कितना दुखी रहते हैं वहां पे भौतिक चीजों के लिए, ये मिल जाए वो मिल जाए। आप थोड़ा आप कहेंगे इतनी सब क्यों व्याख्या कर रहे हैं हम? इसको देखने का प्रयास कीजिए। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, इसी चीज के लिए तो प्रयास कर रहे हैं ना, पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ताकि मैं सुखी हो जाऊंगा। और हम सुखी कब होते हैं? जब हम किसी से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? और फिर हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? प्रेम हम करते हैं तो वहां से बंद हो जाता है, या वहां से बंद नहीं हुआ तो काल काट देता है, इस प्रकार से रहता है। मैं आपका नाम भूल गया प्रभु जी, नाम अक्षत। आपके पिछले जन्म के पति के बारे में क्या सोचा है आपने? ये जो प्रश्न मैं किसी लड़के से करता हूँ, पिछले जन्म का पति मतलब मैं पत्नी भी हो सकता था क्या? या माताओं से पूछूं कि आपकी पत्नी कैसी है पिछले जन्म की? हो सकता है आपको बहुत प्यार करती हो सकता है आपको याद कर रही हूँ अभी, अगर वो जिंदा हो, प्रोवाइडेड है कि नहीं। और हम उसको कुछ भी याद नहीं है ना, कट रहा है ना, प्रेम कट रहा है कि नहीं? यहाँ पे मान लीजिए झगड़ा भी नहीं होता है लेकिन प्रेम कट जाता है, काल से कट जाता है। लेकिन क्या कृष्ण से प्रेम करेंगे तो कभी काल उसे काट सकता है? कभी नहीं काट सकता है। थ्योरी की बात नहीं है, कोई इमोशनल करने की बात नहीं है, वास्तविकता है ये बात। यदि हम वास्तविक दिव्य प्रेम चाहते हैं तो हमें अपने प्रेम को प्रेम के उन सर्वोपरि पात्र भगवान कृष्ण के प्रति स्थानांतरित करना होगा। कृष्ण भावना का यही मूलभूत सिद्धांत है। समझ में आ गया? इतनी सारी व्याख्या करने का उद्देश्य था कि यदि आप रियली चाहते हो कि हम संतुष्ट हो जाएं तो हमें कृष्ण की सेवा करनी होगी। जैसे मैं कुछ भक्तों से पूछ रहा था, एक भक्त हमारी वेबसाइट बना रहे हैं, अन्य भक्त भी हेल्प कर रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोग पागल हो गए? आपको हम पैसे भी नहीं दे रहे और आप इतनी मेहनत कर रहे हो। अब मैंने कल भक्त को, एक भक्त ने पोस्ट किया कि ये आज हम सीधा स्वामी की टीका पढ़ाएंगे, इसको एडिट कर दीजिए। आज सुबह देखा 11:30 बजे उन्होंने एडिट करके भेज दिया। हम तो ऐसा नहीं बोले थे कि ईओडी ऐसा कुछ तो लिखे नहीं थे। यानी कि कृष्ण की निस्वार्थ सेवा करने में यहां भी एक सुख मिल रहा है हमको। डज इट मेक सेंस? श्याम मोनारी प्रभु, आपको कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे सेवा करने के? प्रभु जी रोज 9:45 से पहुंच जाते हैं। आप सामान्य कार्य भी कृष्ण को करने के में बहुत सुख, बाह्य रूप से सामान्य कार्य एक विशेष प्रकार का सुख है। इज इट नॉट केशव प्रभु? आपने दुनिया में जितनी अकाउंटिंग करी वो अलग बात है, गोमाता में गोमाता की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, यू फील वेरी हैप्पी। एक जगह और मैंने सुना था, ये क्या नाम थे, बहुत अच्छे गजल गायक थे, क्या नाम उनका, जगदीश सिंह जी। मैंने सुना उनका वक्तव्य तो शरीर छूट गया उनका, कि जब उन्हें मंदिर में आकर के हरे कृष्ण मंत्र गाया, कहते मैंने बहुत जगह हरे मतलब गायन किया है, लेकिन जो अभी सुख मुझे मिला हरे कृष्ण भगवान के लिए गाने में, वो मुझे कभी नहीं प्राप्त हुआ। तो ये इस व्यक्ति को अपने ये चीज धारण कर लेनी चाहिए कि नहीं, मुझे अपने जीवन में कृष्ण की निस्वार्थ निष्काम सेवा करनी है। तो कृष्ण हृदय में आपको प्रेम रूपी सैलरी देंगे। समझ रहे? प्रेम रूपी सैलरी, सुख भक्ति का प्राप्त होगा। ये चीज है, भगवान को इतने सस्ते में नहीं छोड़ देना चाहिए भौतिक इच्छा मांग करके। समझ में? ये पहली बार बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? कृष्ण कहते हैं कि अगर भुक्ति मुक्ति देकर के छूट जाऊंगा तो प्रेम नहीं दूंगा। तो कृष्ण को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे रेट बहुत हाई है, हम सेवा करेंगे लेकिन प्रेम चाहिए, उससे नीचे हमारा B2B नहीं है। समझ में आया? बिजनेस टू बिजनेस, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दिया प्रेम धन। द मोर वी बिकम, बस यही प्रार्थना करना चाहिए, यही भीख मांगना चाहिए, यही बिजनेस करना है। हमें कृष्ण हमें आपको चरणों में प्रेम दे दीजिए, यही बात है हम बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। इस बात को आप भगवद गीता में भी बहुत सुंदर बात भगवान बोलते इसी प्रकार से, वक्षाम हितकाम इष्टोसी में दृढ़मति।
तुम्हारा इष्ट की कामना से मैं बोल रहा हूं। एक भक्त बहुत अच्छी तरह से बोल रहे थे कि भगवान का प्रेम पत्र है हमारे प्रति भगवत गीता। बहुत प्रेम से और हमारी परम कल्याण करने के लिए भगवान ने भगवत गीता बोली है। श्रवण करना चाहिए इसका। तो हम जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं या चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं तो हम भगवान से बात कर रहे हैं। या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुन किसको सुना रहे हैं आप? जिसको सुना रहे हैं वो हृदय में ही बैठे। कभी विचार कीजिएगा, जैसे हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, जिसका वर्णन सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो हृदय में ही बैठे हैं। अरे भाई, कोई आपकी निंदा करे आपके सामने तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे पीठ पीछे करते तो अलग बात होती। कोई आपका गुणगान आपके सामने करे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? जैसे कभी खाना बनाता है तो सुनना चाहता तो ये हमारा खाना कितना अच्छा बनाते हो, नमक ठीक है ना? तो वो सुनना ये चाहता है कि हाँ बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया है कि नहीं? या कभी कोई कह दे आपने अच्छा गाया है, क्या 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 बोला आपने, क्या बोला, ऐसे करके हर व्यक्ति के अंदर उसका कोई गुणगान करता है तो सुनना चाहता है, निंदा करता है तो खराब लगता है। तो हम अगर कृष्ण का गुणगान करते हैं, कई बार मैं इस बात को विचार करता हूँ कि मैं यहाँ जब गीता पढ़ रहा हूँ, भागवत बोल रहा हूँ, तो कृष्ण तो हृदय में बैठे हुए देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद साहब को बोलते हैं तेषाम ज्ञान नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्टता में बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान का ज्ञान मतलब लेता है, गीता भागवत पढ़ता है, तो भगवान क्या सोचते हैं, अरे इस जगत में कोई तो पढ़ नहीं रहा है, कितना अच्छा बच्चा है, गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। मैं इस पे और कुछ कहना चाहता हूँ चैतन्य चरितामृत के ऊपर। परम पूज्य देवामृत महाराज बोल रहे थे कि मैंने सुना कि भाई हरि नाम से प्रेम मिलता है लेकिन 10 अपराध होते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत के अध्यायों में लिखा हुआ है कि इस अध्याय को पढ़ेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई अपराध नहीं। तो क्या वो 108 बार काफी साल पहले चैतन्य चरितामृत को पढ़ चुके थे, और अब जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतना ही आस्वादनीय लगेगा। बहुत सुंदर बात है। तो हमने क्या सीख रहे हैं यहाँ पे पूरे डिस्कशन में, क्या सीख रहे हैं? हम अपने प्रेम को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहां से इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है? डूबने वाला है। केशव सरकार प्रभु, आप फाइनेंस में डील करते हैं, तो ये बताइए कि एक कंपनी जिसमें कोई व्यक्ति पैसे लगाता है, उसके सारे पैसे डूब गए, तो अपने दूसरे क्लाइंट को भी आप यही बोलेंगे कि इसी कंपनी पैसे लगाओ? बिल्कुल नहीं। एकदम हमारे अकाउंटेंट साहब ने बता दिया, ठीक है कि नहीं, कंफर्म्ड। अब हम इस जगत में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, भौतिक संबंधों में, देख रहे हैं सबके पैसे डूब रहे हैं, उसके बाद भी बच्चों को बोलते हैं बेटा उसी भौतिक संबंध में इन्वेस्ट करो। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं, या खोल के बोलना पड़ेगा? हर व्यक्ति के पैसे डूब रहे हैं, लेकिन ना तुम इन्वेस्ट करो, उसी में इन्वेस्ट करो। कहां तुम भक्ति कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो? तो इस प्रकार से व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट शुड बी इन कृष्णा। भौतिक जितना में हम उस वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं जो रच मात्र भी प्रेम के योग्य नहीं है। वैसे बोलूंगा तो हॉरर मूवी बन जाएगी। चलिए अब हम बोल ही देते हैं, बहाया है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। हमारे शरीर में स्वयं कुछ प्रेम करने वाला एक वस्तु है, सुबह सुबह मालूम चलता है ना कि क्या क्या वस्तु भरी हुई इसमें। हो, ये कितना प्रेम, कितना सुंदर लग रही है, ये कितना हैंडसम लग रहा है। एक विजिट आप खाली हॉस्पिटल में चले जाइए जहां लोगों के बैंडेज हुए हैं, किसी का मुंह छिला हुआ है, तब समझ में आएगा कि शरीर कितना सुंदर है, जिसके आकर्षण की वजह से हम भगवान से अपने संबंध को भूले बैठे रहते हैं। इससे मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। स्पेशली ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसे बातें बोली जाती हैं। एक बहुत सुंदर स्त्री थी और एक व्यक्ति बहुत कामी था, तो कहते नहीं मैं तुमको पाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, एक हफ्ते बाद आइएगा, आप आपकी इच्छा हम पूर्ण करेंगे। तो एक हफ्ते तक उसने जुलाब लेकर के सब जो विष्ठा इकट्ठी कर ली, और उसका शरीर सूख गया पूरा, और वह विष्ठा उसने एक घड़ों में भर लिया। तो वो जब आया एक हफ्ते के बाद, उसने कहा कि वो लड़की का शक्ल ही चेंज हो गई थी एकदम। तो उसने कहा वो कहाँ गई वो सुंदर स्त्री? कहते हैं वो मैं ही स्त्री हूँ। कहते हाँ आप वो स्त्री? हम तो नहीं मान सकते। तो कहते नहीं, मैं अपनी सुंदरता को घड़े में बंद करके रखा है। सुने का था आप? कहते सुंदरता को घड़े में बंद करके रखा है, तो जाके उसने दिखाया कि ये हमारी सुंदरता है। यही चीज एक पुरुष के ऊपर भी घटित होगी। तो इस प्रकार से हम भुलावों के पीछे भाग करके जो रियली कृष्ण प्रेम है, कृष्ण कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प मतलब कामदेव, और कोटि मतलब करोड़,
कि आप कल्पना कर सकते हैं, कोटि करोड़ 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 कामदेव से अधिक कम नहीं है कृष्ण को हम त्यागे बैठे हुए हैं, नुकसान उठाए रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं जो बिल्कुल प्रेम के योग्य नहीं। एक बात आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये भक्त लोग जो होते हैं ये सूखे हृदय वाले होते हैं, ये बात नहीं बोल रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा मत सोचिए। भक्तों का हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, वे प्रेम करते हैं लेकिन कृष्ण को सेंटर में रख करके। डज इट मेक सेंस? हम लोग एक बात उसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, कहीं मैं लगेगा हम लोग खाली वैराग्य की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग किसी से प्रेम करते हैं, इसका क्या लक्षण होता है? हम उसे कुछ गिफ्ट देते हैं या गिफ्ट स्वीकार करते हैं, ठीक? हम लोग उसे खाने के लिए कुछ देते हैं या खाना स्वीकार करते हैं, या उससे हम गोही बातें बोलते हैं, गोही बातें सुनते हैं। तो यही सब कृष्ण के केंद्र में है। भक्त लोग एक दूसरे को प्रसाद खिलाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, कुछ गिफ्ट भी देते हैं, कभी कोई बुक देते हैं, ऐसे कुछ देते हैं। लेकिन बुक मनोहर कहानियां नहीं होती। बुक क्या होगा? कृष्ण कथा के बारे में बात करते हैं। डज इट मेक सेंस? और आपस में जब भक्त लोग आते हैं तो हमेशा कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे। भक्त बहुत अच्छा बाले उसके ऊपर बोले। वो आपने कभी मधुमक्खियों को देखा है? मधुमक्खियों को, मधुमक्खियां अन्य अन्य फूलों पे जाती हैं। एक गई गुलाब के फूल पर, एक गई गेंदा के फूल पे, समझ पा रहे हैं? और फिर वो जब आती हैं तो मिलती हैं आपस में, बोलती वो, फिर वो मिल करके फिर वो बता देती वहां पे वो फूल है, वहां पे वो फूल है। ऐसे ही भक्त लोग कृष्ण कथा का आस्वादन करते हैं। अरे मैंने आज वो पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, और उसके बाद फिर वो अपने अपने स्थान पे चले जाते। फिर मिलेंगे तो फिर अरे वो वहां प्रभुपाद अच्छी बात बोले, वहां चैतन्य चरितामृत इस प्रकार से अच्छा लिखा है। इस प्रकार से कृष्ण कथा को रखकर केंद्र में चर्चा करते हैं। उदाहरण समझ पा रहे? उदाहरण बहुत सुंदर था। हमारे मुकुंद दत्त प्रभुपाद जी के शिष्य वो बात कर रहे, तो चलते चलते बात हुई। भक्त साथ में आते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगा उसको शेयर करते हैं। और तुमने रस कहाँ, मधुमक्खी होती है ना, रस का आस्वादन करती रहती हैं, तो फूल के पीछे जाती है। तो कृष्ण की सुंदर सुंदर बातें हैं, उसका भक्त आपस में चर्चा करते हैं। ये भक्तों का प्रेम है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि भक्तों के बीच में प्रेम नहीं है, मेक सेंस, लेकिन उस प्रेम का आधार केंद्र है भगवान श्री कृष्ण। ये बात, हम अपना प्रेम कुत्तों और बिल्लियों को देते हैं, और साथ ही यह खतरा मोल लेते हैं कि मरते समय यदि हमने उनके विषय में सोचा तो परिणाम स्वरूप हमें कुत्तों या बिल्लियों के परिवार में जन्म लेना पड़ सकता है। आप लोगों में से किसी के घर में कुत्ते तो नहीं है? ठीक है। मृत्यु के समय हमारी चेतना हमारे बाद के दूसरे जीवन को निश्चित करती है। यही एक कारण है कि वैदिक शास्त्र स्त्रियों के सतीत्व पर इतना अधिक बल देते हैं। यदि एक स्त्री उसके पति के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो मृत्यु के समय वह अपने पति के बारे में सोचेगी और दूसरे जीवन में वह एक पुरुष के शरीर को उन्नत होगी। साधारणतः एक पुरुष का जीवन स्त्री के जीवन से अच्छा होता है, क्योंकि एक पुरुष को आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आजकल तो एक ही बराबर हो गया, कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र सभी लोग जप कर सकते हैं, भागवत भगवत गीता सब पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर जो बात बोली जा रही है ये भी इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू विल नॉट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग, GODDOG। ये क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी? आत्मा के रूप में हम निरंतर प्रेम करना चाहते हैं, और प्रेम का मतलब है सेवा। हम निरंतर सेवा करना चाहते हैं। भगवान की सेवा करेंगे नहीं। लड़के की सेवा कर रहे थे, लड़के ने लात मार दी, तो अब कौन लड़का आया? टॉमी। देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप? बच्चों ने छोड़ दिया तो अब टॉमी मिल गया उनको। कृष्ण तो मिले नहीं, लेकिन कुत्ते में अपने प्रेम को आसाद करने लगे। अच्छा, आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कुत्ता सेवा करता है। ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति किसी की विष्ठा उठा रहा है तो क्या वो सेवा कर रहा है कि नहीं? नम्र सेवक है कि नहीं? हम्बल सर्वेंट है कि नहीं? किसी की विष्ठा उठाना तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने तो सुना इस प्रकार से कि अमेरिका में कुत्ता टहलाने जाते हैं, और अगर कुत्ते ने पॉटी कर दी तो उसको तुरंत उठाना पड़ेगा, उसको नहीं तो उसको फाइन लग जाएगा, ऐसा सुना है। तो जब हम्बल सर्वेंट ही बनना है तो कृष्ण का क्यों नहीं बनते? कृष्ण तो पॉटी नहीं करते, कृष्ण सेवा करते है कि नहीं? कुत्ते का सेवा करने की ये स्थिति आ गई। तो आप देख सकते हैं कि आदमी सोच रहा है कि मैं हूं स्वामी, लेकिन स्वामी नहीं, वो है निरंतर एकदम नम्र सेवक। डज इट मेक सेंस? तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इस प्रकार से करना चाहिए। और सबसे तो अच्छा है कि हमारे परम पति भगवान कृष्ण का स्मरण करें, तो हम सेवा करें, हमका उनको ही स्मरण करके भगवान के पास चले जाएंगे। एक और बात ध्यान रखेगा कि जो मृत्यु के समय चेतना होती है वैसा शरीर प्राप्त होता है, ठीक? और इस शरीर से जो कर रहे हैं उससे हमारी चेतना का निर्माण हो रहा है।
ये बात समझ में आ रही है? जो जो हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उस सब की छाप हमारे मन पे पड़ती जा रही है। ये बात समझ रहे हैं? जैसे आपको समझ में भले यहाँ पे जो उपस्थित भक्त हैं भी सारी बात मेरी ना समझ में आए, इतना समझ में आया होगा कि वृंदावन में गए थे कुछ सुना था। जैसे मुझे याद है, मैं जब पहली बार वृंदावन में क्लास सुना था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, उसमें वरहा द्वादशी थी। पूरे टाइम क्लास में हम सोते रहे, एक कुछ 2 या 4 सेकंड के लिए मैं जगा उसमें क्लास में, और याद आता कि ये मंत्र कोई अगर 7 दिन तक बोलता है तो उसे भगवान के पार्षदों के दर्शन होते हैं, फिर सो गया। इतनी ही बात याद है, 2003 की बात कर रहा हूं, आज तक याद है, इतनी पुरानी बात। तो संस्कार, कान से स्पर्श हो रही बात तो कान वो के हृदय में जाती ही है। हम खाली बोल रहे थे, इसी प्रकार से हम बार बार जब भगवान के बारे में स्मरण करते रहते हैं तो फिर मति हमारी भगवान में जाती है। डज इट मेक सेंस? फिर आकर्षण भगवान की तरफ ही जाने लगता है, और मृत्यु के समय जिस वस्तु उसमें हम सबसे अधिक आसक्त होते हैं वहीं पे हमारी अगली गति होती है। ये विज्ञान है। किंतु जैसे भी हम थोड़ा बहुत ये बिजनेस देखते तो उसमें भी आने लगता है मेरे साथ, मुझे बहुत घबराहट होती है, अरे भाई ये नहीं करना है, गृहस्थ भक्तों को करना चाहिए, हम केवल ऊपर से मैनेजमेंट करेंगे, इसमें इतना प्रवेश नहीं करेंगे, इसमें B2B और B2C अगर मर गए B2B करते हुए तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ये सेवा है, लेकिन कृष्ण का स्मरण सीधे होना चाहिए। आप प्रभुपाद इसको बैलेंस कर देंगे, देखिए इसको पढ़ के फिर उठेंगे। किंतु कृष्ण चेतना इतनी उत्तम है कि यह पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं करती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई चाहे स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा निम्न योनि में उत्पन्न कोई व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है वह निश्चित रूप से मेरा संग प्राप्त करता है। यह कृष्ण का आश्वासन है। तो उसके बाद हम यहाँ पे रुक जाते हैं। किस प्रकार से हर कोई भगवत प्रेम हर जगह होता है, उसकी महाप्रभु क्या व्याख्या करते हैं उसको हम लोग कल सुनेंगे। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं देख लेता हूँ। यस प्रभु, माइक पे पूछिए, मैं इधर भी देख लेता हूँ और फिर आपको मौका देता हूँ। एक मिनट, लिक्विड ब्यूटी, वही लिक्विड ब्यूटी वाला बता दिया मैं। क्या विभिन्न प्रकार के अपसंप्रदायों के बारे में चर्चा कर सकते हैं? क्या करेंगे अपसंप्रदायों के बारे में चर्चा करके? सब अपने ही संप्रदाय को समझ लीजिए, बाकी सब वैसे इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। चैतन्य चरितामृत में आगे जाकर के एक परपट में, याद नहीं आ रहा कहाँ, लेकिन एक परपट में पूरा व्याख्या की गई है। तो औला बौला पता नहीं क्या क्या उस प्रकार के हैं। तब तक आप क्लास से बने रहिए। एक बार इंग्लिश गीता पूरी हो जाएगी तो फिर हम रोज चैतन्य चरितामृत हिंदी में करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग जरूर क्या कहते हैं, इंग्लिश को कर लेना चाहते हैं। ठीक है, 7:30 बजे माला नहीं होता, माता जी इतनी जल्दी उठता नहीं है कि 7:30 बजे माला हो जाए। ठीक है, एक घंटा ही ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक भक्त कह रहे हैं कि प्रवचन सुनकर कि वो माया से रिफ्रेश हो गए, मतलब नेक्स्ट बैच माया का लेना चाहते, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नो, देखिए एक बात समझिएगा, अपने आप अनुभव करेंगे। एक भक्त बहुत अच्छा बोले, आई में भी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं खाली बोल रहा हूँ, आई में जनरल बोले कि आई में बी नंबर 1 रास्कल, बट एटलीस्ट आई एम हियरिंग व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। मैं 1 नंबर का नालायक हो सकता हूं, लेकिन जब क्लास में बैठा हूं तो सुन तो रहा हूं कि परम सत्य क्या है। कोई तो बात हिट कर सकती है। यस प्रभु, प्रश्न कीजिए। माइक ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। हमारा 5 माइक पे बोलिए। 5-10 में आदान प्रदान होता है भगवान से। हाँ, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी था, लेकिन अभी आज आप माइक तो रखो पास में, वो वक्त सुन पाएंगे। क्लैरिटी आज थोड़ी हुई है। जैसे 5 शांत रस को छोड़ के बाकी तीनों रस, माधुर रस है ही, बाकी 3 रस में माधुरता होती है, वात्सल्य, साख्य और दास्य। आज आपने बोला तो बड़ा क्लैरिटी हो गई मेरा। यस, अभी ये बताइए ना, जनरली ये कंफ्यूजन रहता है कि खाली माधुर रस में माधुरता होती है, बाकी 3 रसों में माधुरता नहीं होती। देखिए वहां बात हो रही है कि माधुर इज स्पेशल शब्द उसके लिए यूज कर रहे हैं कि उसकी हाईएस्ट है, लेकिन क्या माता यशोदा का मधुरता नहीं है उसपे? माधुर और ऐश्वर्य दोनों की बात है ना। बहुत अच्छे से क्लियर किया, मतलब तो वही मैं समीर रस में, शांत रस में तो नहीं होती होगी, बाकी सभी रस में माधुरता है। शांत रस का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन देखिए महाप्रभु शांत रस में भी आदान प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण जब गोलोक में यहाँ पे जब गोकुल में थे तो कृष्ण बलराम जी जब जंगल में जाते हैं तो वहां पेड़ों को भी वो आदान प्रदान करते हैं। पेड़ झुक जाते हैं ताकि कृष्ण उनके फल को चखें, इस प्रकार से। तो कृष्ण गोलोक में शांत रस भी है, समझना चाहिए। मधुरता उसमें भी है।
किस प्रकार से ऐश्वर्य भाव होगा, मधुरता, मतलब देखिए होगा वाली बात नहीं, मैं जो चीज हमने अभी उतना एकदम से हटा तो नहीं बोल सकता हूँ, उसे पढ़ के बताना पड़ेगा क्या है कि नहीं। तो प्रेम वशी तो देखिए गोलोक में सभी लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, चाहे वंशी हो, चाहे वह है भगवान के वहां पे जो पेड़ हैं। अब उस पर ज्यादा व्याख्या करने की क्षमता मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करके उस विशेष एरिया का अध्ययन करके बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बार बात हो रही थी बहुत पहले कि शिव जी का भाव क्या है, तो स्पेकुलेशन की बात नहीं है, शिव जी का भाव साख्य में है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट लिखा है। तो शास्त्र से बोल सकूंगा तो अच्छा रहेगा, अभी मैं कुछ और अधिक नहीं बोल सकता। लेकिन एक बात सीधी है कि गोकुल या गोलोक में मधुरता के अलावा कुछ भी नहीं है, इतना ये सिद्धांत है। तो ये कहते हैं कि जो शांत रस वाले तो वैकुंठ में जाते हैं, गोलोक जाते ही नहीं, जिसका शांत रस में है। बस ये कहते हैं, वो कहते हैं, पता नहीं। लेकिन गोलोक में पेड़ है कि नहीं, वहां पे वृंदावन धाम है कि नहीं, ये सब शांत रस में है कि नहीं, बताइए आप। अब ये कहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं। मुझे तो वृंदावन चंद्र भारत बड़ा अच्छा लगते हैं। भाई झगड़े में हमको मत लेके आओ, जो शास्त्र में है वो लिखा है वो बता देंगे। मुझे बड़ी अच्छी पॉलिसी लगती है, झगड़ा हमें किसी से नहीं करना, जो शास्त्र में है। वृंदावन धाम जो है, आप जानते हो किसका विस्तार है, बलराम जी का। तो बलराम जी शांत रस के द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं कि नहीं, ये जो मृदंग है और जो भगवान की जितने भी तदीय वस्तु हैं वो भगवान की सेवा करते हैं कि नहीं बलराम जी। तो बलराम जी गोलोक में है कि नहीं है। अब इसमें भी चुप बैठे हैं आप, बलराम जी है ना, तो धाम जो है वह शांत रस में कृष्ण की सेवा कर रहा है कि नहीं। किसी कहीं मैंने प्रभुपाद जी के पद दूध के बारे में सुना है कि नहीं। प्रभुपाद जी के पद में लिखा है कि शांत रस तो एक्चुअली 5 रस का एक पार्ट नहीं, शांत रस। चलिए अब इसमें देखिए क्या है कि आप मेमोरी से लेके बात करेंगे तो मुश्किल होता है ना, वो सब चीजें सामने रखे। आप याद है ना, एक बार आप चर्चा कर रहे थे भागवत में, पहले प्रथम श्लोक में आ गया था कि जीव अणु रूप से जानने वाला है भगवान, इसलिए ठीक है ना, कोई नहीं। माता जी आपको कुछ प्रश्न था? ओके ठीक है।